कल्पना कीजिए, एक सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और तेल नहीं मिलता, कारखाने बंद हो जाते हैं, ट्रक रुक जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था थम जाती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिडन क्राइसिस है, ऊर्जा सुरक्षा का संकट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत 89% तेल बाहर से क्यों खरीदता है, रूस से सस्ता तेल लेना भारत के लिए वरदान है या श्राप, होर्मुज जल संधि बंद हुई तो क्या होगा, और अमेरिका का दबाव भारत को किस दिशा में धकेल रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। हम रोजाना लगभग 55 लाख बैरल कच्चा तेल जलाते हैं, लेकिन इसमें से हम खुद कितना निकालते हैं? सिर्फ 10 से 11%। बाकी 89% से ज्यादा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, प्रतिबंध लगें या कोई जलमार्ग बंद हो जाए, सीधा असर भारत के आम आदमी पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और महंगाई की आग पूरे देश में फैल जाती है। यही है भारत की ऊर्जा भेद्यता यानी एनर्जी वल्नरेबिलिटी। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दी। रूस के सामने संकट था, तेल बेचेगा कहां, और भारत के सामने मौका था, सस्ता तेल कहां से लेगा। 2022 से पहले भारत रूस से सिर्फ 2% तेल खरीदता था। 2024 से 25 तक यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया और 2026 के शुरुआती महीनों में तो यह 47% तक पहुंच गया। यह एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चाल थी। रूसी तेल सस्ता था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कभी कभी $15 से $20 प्रति बैरल सस्ता, लेकिन इस सस्ते तेल के साथ आया एक बड़ा जोखिम। अमेरिका ने भारत से कहा, तुम रूस का तेल खरीदकर उसकी जंग को फंड कर रहे हो, और इसके जवाब में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत फंस गया, एक तरफ सस्ता रूसी तेल, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव। अब बात करते हैं उस जगह की जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे कमजोर कड़ी है, होर्मुज जल संधि। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के 2 करोड़ बैरल तेल हर रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। भारत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल इसी जल संधि से होकर आता था। साथ ही 60% LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी। फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ा, होर्मुज में जहाजों का आवागमन बाधित हो गया। नतीजा, खाड़ी देशों से भारत का तेल आयात 61% गिर गया। जो तेल पहले 26 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन आता था, वह सिकुड़कर मात्र 11.8 लाख बैरल रह गया। मध्य पूर्व की हिस्सेदारी भारत के कुल आयात में घटकर ऐतिहासिक न्यूनतम 26.3% पर आ गई। भारत के पास उस समय सिर्फ 30 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, जबकि चीन के पास 300 दिन का। यह फर्क बताता है कि भारत कितना कमजोर था उस वक्त। 2026 की शुरुआत में भारत एक ऐसी स्थिति में था जो शायद ही पहले कभी आई हो। मुसीबत नंबर 1, होर्मुज बंद, खाड़ी से तेल आना बंद। मुसीबत नंबर 2, ईरानी तेल पर प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई थीं। भारत ने 7 साल बाद ईरान से पहला तेल खरीदा ही था कि अमेरिका ने होर्मुज भी बंद करा दिया। मुसीबत नंबर 3, रूसी तेल खरीदने की छूट खत्म। अमेरिका ने 11 अप्रैल 2026 को वह वेवर समाप्त कर दिया जिसके तहत भारत रूसी तेल खरीद सकता था। एक विश्लेषक ने कहा, भारत एक साथ ईरानी बैरल खो रहा है और रूसी बैरल भी नहीं मिल रहे, और भारत सरकार पर अमेरिका का संदेश साफ था, तुम हमारे साथ हो या रूस के साथ। एक जानकार ने बिल्कुल सही कहा, भारत एक सीसॉ पर है, अमेरिका की उम्मीदों को बैलेंस करने की कोशिश में। अब सवाल यह है, भारत इस संकट से निकलने के लिए क्या कर रहा है? पहला कदम, आपूर्ति विविधीकरण। भारत अब 40 देशों से तेल खरीदता है, सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत, अमेरिका, ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका, सभी से। होर्मुज से गुजरने वाले तेल का अनुपात पहले 45% था, अब 30% तक लाया गया है। दूसरा कदम, रियल टाइम निगरानी। सरकार ने 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है जो पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल का स्टॉक ट्रैक करता है। तीसरा कदम, रिफाइनरी क्षमता बढ़ाना।
भारतीय रिफाइनरियां अपनी रेटेड कैपेसिटी से भी ज्यादा काम कर रही हैं। चौथा कदम, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना। सरकार अंडरग्राउंड भंडारण बढ़ा रही है, लेकिन यह अभी भी चीन से बहुत पीछे है। पांचवा कदम, नवीकरणीय ऊर्जा। सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में निवेश तेज हो रहा है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान है, आज के संकट का जवाब नहीं। भारत ने विविधीकरण के मामले में सही काम किया है, लेकिन विविधीकरण ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं है। जब तक भारत 89% तेल बाहर से खरीदता रहेगा, हर युद्ध, हर प्रतिबंध, हर समुद्री संकट भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाता रहेगा। असली समाधान है तेल की मांग कम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऑफशोर ड्रिलिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को कम से कम 90 दिन तक बढ़ाना और मल्टी अलाइनमेंट की नीति को बरकरार रखना। न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह रूस के साथ भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन एक महाशक्ति वही बनता है जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो। दोस्तों, यह संकट आज की खबर नहीं है, यह आने वाले दशकों की चुनौती है। होर्मुज की एक खबर से पेट्रोल महंगा हो सकता है। रूस पर एक प्रतिबंध से हमारी रिफाइनरियां प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिका का एक फैसला हमारी ऊर्जा नीति पलट सकता है। इसीलिए भारत को सिर्फ कूटनीतिक चतुराई नहीं चाहिए, ऊर्जा में असली आत्मनिर्भरता चाहिए। दोस्तों,